यूसीसी लागू होने से हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भारत? ये देश परले तक लोकतांत्रिक रहेगा, प्रजातांत्रिक रहेगा, गणतांत्रिक रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और जमहूरी रहेगा। किसी के बाप की औकात नहीं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे, मुस्लिम राष्ट्र बना दे, सिख राष्ट्र बना दे या ईसाई राष्ट्र बना दे। भाजपा की मंशा जो है वो नियत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करना है। उनको एक पैनिक क्रिएट करना है, हैवोक क्रिएट करना है, हिंदू और मुसलमानों में को बाइफर्केट करना है, उनके बीच खाइयाँ पैदा करनी है। ये जब तक नफरत की दीवार नहीं खड़ी करेंगे, एक नफरत की दीवार खड़ी करता है और एक सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर कह के ये जो यूपीए सरकार है वो दोनों मुसलमानों को एक विलेन और खलनायक बनाकर वो सामने लाता है। मुसलमान तो शरीयत से गाइड होते हैं, वो तो कुरान और सुन्नत से गाइड होते हैं, फ़िक़्ह की किताबों से गाइड होते हैं। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और भारत में यूसीसी कानून जब से लागू करने की बात की गई है, तमाम लोगों से उनके राय मांगे जा रहे हैं और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर पूरी जानकारी लेंगे, इसके जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे ये किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, क्या नाम? मोहम्मद शाकिर, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, झारखंड प्रदेश। शाकिर जी, जिस तरीके से यूसीसी लागू करने की बात की जा रही है, खासकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, कैसे खतरा है इससे? आप देखिए, अभी तो यूसीसी का कोई मसौदा नहीं आया, कोई ड्राफ्टिंग नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको पैनिक बना दिया गया। चूँकि भाजपा को यूसीसी लागू करना ही नहीं है। भाजपा की मंशा जो है वो नियत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करना है। उनको एक पैनिक क्रिएट करना है, हैवोक क्रिएट करना है, हिंदू और मुसलमानों में को बाइफर्केट करना है, उनके बीच खाइयाँ पैदा करनी है। चूँकि बीजेपी और आरएसएस ये जो 10 से 15% वोट के मालिक हैं इस देश में, लेकिन उनको चुनाव जीतने के लिए 35 से 40% वोट चाहिए। ये जब तक नफरत की दीवार नहीं खड़ी करेंगे, एक नफरत की दीवार खड़ी करता है और एक सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर कह के ये जो यूपीए सरकार है वो दोनों मुसलमानों को एक विलेन और खलनायक बनाकर वो सामने लाता है। चूँकि उनका मकसद, मेन जो मकसद है, उनका जो उद्देश्य है, जो मिशन है उनका, वो चुनाव जीतना है मुसलमानों से नफरत पे। चूँकि आप देखिएगा, हर 15 दिन पे, हर एक महीने पे एक नया इशू मुसलमानों को खलनायक बना दिया जाता है। कभी बाबरी मस्जिद का मसला, कभी मथुरा मस्जिद का मसला, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला, कभी ड्रेस कोड की बात, कभी हमारे हिजाब पे पाबंदी, कभी हमारे खाने पीने पे पाबंदी, कभी हमारी नमाज पे पाबंदी, कभी हमारे शरीयत पे पाबंदी, कभी हमारे मदरसों को बुलडोज किया जाना। ये हमारे, इससे वजूद हमारे जुड़े हैं। समान जो अधिकार कानून लागू हो जाता है उससे क्या कुछ डिफरेंसेस आएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब भारत का संविधान बन रहा था, उसमें एक से लर्नेड लोग थे। इस देश का सबसे बड़ा नेता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनसे क्वेश्चन किया गया, डिबेट और डिस्कशन हो रहा था, उसमें 5-4 के रेशियो से ये रिजेक्ट कर दिया गया यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसमें पूछा गया कि मुसलमानों की बात जो है, चूँकि मुसलमान तो शरीयत से गाइड होते हैं, वो तो कुरान और सुन्नत से गाइड होते हैं, फ़िक़्ह की किताबों से गाइड होते हैं, जिसका अधिकार हमको आर्टिकल 14-15 में और आर्टिकल 25-26 में हमको दिया गया कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ फंडामेंटल राइट टू प्रिजर्व इट्स ओन कल्चर एंड लैंग्वेज। इस देश के हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है। वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। और संस्कृति, आप जानते हैं, एक बड़ा व्यापक शब्द है। संस्कृति आप देखने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन कल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड मीनिंग है। कल्चर में बी टर्म्ड एज ए वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, incorporating fundamental values which are expressed through art, architecture, religion, literature, social and educational institution and behavior etc. यानी इसमें शरिया कानून की बात कही है। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक ही देश में रह रहे हैं, अगर संविधान के हिसाब से ना चलकर आप शरिया कानून, आप भले शरिया कानून मानते हो, लेकिन कई लोग जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। मेरी बहन, इस शरीयत को मानने का मौलिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। जैसा कि आपके सामने जिक्र किया, आप जाएं, पढ़ें, संविधान पढ़ें। ये मिसलीड कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, गलतफहमी लोगों में पैदा कर रहे हैं। चूँकि लोग, मेजॉरिटी हमारी निरक्षर है, वो अध्ययन नहीं करती है, वो अपने धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करती, संविधान का अध्ययन कहाँ करेगी? जो चलते फिरते सुन लिया वो सुन लिया। भाई, बाबा साहब, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिबेट और डिस्कशन चल रहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया कि मुसलमान तो डिवाइन लॉ से चलता है, इनका अपने इंसानों का कानून नहीं है, इनके पैगंबर साहब ने नहीं बनाया, हमारे किसी इंटेलेक्चुअल स्कॉलर ने नहीं बनाया, किसी एजुकेशनिस्ट ने नहीं बनाया, किसी दानिश्वर तबके ने नहीं बनाया, ये तो डिवाइन लॉ है, ये तो कुदरत का कानून है। इसको कैसे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट आप जानते हैं क्या था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि वो पागल होगा जो मुसलमानों पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात करेगा, वो दिवालिया होगा, वो दीवाना होगा। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आत्मा जिस हाल में है, अगर हमारी बातें सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इस देश के सबसे बड़े नेता गुजरे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो पागल लोग इस देश की पार्लियामेंट में
आ चुके हैं वो पागल लोग, जो पागल लोग आ चुके हैं, जिनके पास कोई सेंस है, नॉन सेंस है, इलॉजिकल है, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई सोच नहीं है वो संविधान का लोग। कोई अगर अध्ययन आप नहीं है। इतना कह रहे हैं तो कौन? राजनीति में और पॉलिटिक्स में नाम नहीं बताए जाते। आप भी समझ रही हैं, हम भी समझ रहे हैं, तमाम लोग सुनने वाले समझ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। तो लग रहा है कि सिर्फ आप एक तरफा बातें कह रहे हैं। अगर शरीयत की बात आप कह रहे हैं, उसमें 3 तलाक की बात कही गई है, एक शादी से अधिक शादी की बात कही गई है, ये लोग तो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं ना, इतना तो मानेंगे आप? मेरी बहन, इस देश में आर्टिकल 302 है ना, क्या इस देश में मर्डर नहीं हो रहा है? आज नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आप देखें तो तब मतलब आप कह रहे हैं कि पहले क्राइम हो जाए, उसके बाद फिर उसके लिए हो नहीं जाए। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी है इस देश में, उसके तहत आप दंडित करें। उसमें कौन रोक रहा है? कहाँ मुसलमान रोक रहा है उसमें? बिल्कुल नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मुसलमानों को देखकर आप ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए ये गलत मेरी होगा बहन, अगर ये आप एक्ट लाया मुसलमानों की बात जाएगा। कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यूसीसी का विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहा है। आप देख रहे हैं हाँ, वही उसी पर मैं जा रही हूँ, यही पूछ। इस थाने में यूसीसी का विरोध करने वाले हजारों आदिवासी भाई हैं जो डिटेन किए गए हैं। मैं भी डिटेन हूँ, डिटेन किए गए हैं। इसका दलित भाई कर रहे हैं विरोध, बुद्धिस्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन भाई कर रहे हैं, सिख भाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म, देखिए हिंदुत्व और सनातन दोनों आकाश पाताल का अंतर है। सनातन धर्म के लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। इस ब्रह्मांड का जो सृष्टिकर्ता है वो एक ही है, उसमें विश्वास करते हैं, और वो सबसे बड़ी आबादी है। ये 2, 4, 5% लोग जो हिंदुत्ववादी हैं, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ये जो नफरत फैलाना चाहते हैं, कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है। उनका कहीं, मैं कहता हूं कि आज डिमांड इस प्रदेश में, झारखंड प्रदेश की बात कर रहा हूं, सरना धर्म कोड की डिमांड 72 सालों से की जा रही है। सरना धर्म कोड यूनानिमसली, सर्वसम्मति से पारित करके विधानसभा में भेज दिया गया। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पारित क्यों नहीं करती है? आज डिमांड है क्या? किसी ने डिमांड की यूसीसी के? भारत के किसी नागरिक ने डिमांड की? किसी हिंदू भाई ने भी डिमांड की? आप छोड़ दीजिए मुसलमानों, दलितों, आदिवासी की डिमांड की। डिमांड क्या है? आज इस देश के युवाओं को नौकरी नहीं है। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज हमारा किसान आत्महत्याएं कर रहा है। 1 साल तक किसान को सड़क पर रख के 700 किसानों को मौत के घाट उतार दिया आपने। आपका टेनी, उसका मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा के मौत के घाट उतार दिया है। आप रोजगार की मांग कर रहा है, शिक्षा की मांग कर रहा है, स्वास्थ्य, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मूल निवासी समाज इस देश में सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है, और मध्य प्रदेश की बात नहीं है। मैं कहता हूँ मणिपुर, आज ये पैर धो के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये मणिपुर क्यों नहीं जाते? 50,000 से ज्यादा हमारा आदिवासी भाई माइग्रेट कर गया। 2 महीने से ज्यादा उनका कत्लेआम जारी है, उनकी हत्याएं जारी हैं। उनके आंसू पोंछने क्यों नहीं जाते? आप पैर पोंछने चले गए। वापस यूसीसी पर आते हैं, क्योंकि यूसीसी का मुद्दा है, इस पर बात कर रहे हैं हम, इससे आपकी जानकारी ले रहे हैं। यूसीसी को लेकर आपने कहा कि हिंदू लोग जो है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। तो फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसे सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने पर लगी हुई है। अगर हिंदू भी विरोध कर रहे हैं तो इससे हिंदू राष्ट्र को क्या फायदा होगा? ये मेरी बहन, ये यूसीसी इम्पोज नहीं होगा, ये आप भी जान रही हैं। अगर नहीं जान रही हैं तो जाएं, आप अध्ययन करें। 21st जो लॉ कमीशन बनाया गया था, 3 साल तक काफी माथा आपके ही सवाल का आप ही से जवाब मांग रही हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू विरोध करें, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मैं बता रहा हूँ, आप देख रही हैं, आप आई विटनेस हैं, हजारों लोग डिटेन्ड हैं, वो यूसीसी का विरोध करना है। और मध्य प्रदेश में प्रवेश से हिंदू राष्ट्र कैसे, यूसीसी लागू होने से हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भारत? देखिए ये कदम, मैंने बताया कदम है। हिंदू राष्ट्र परलय तक नहीं बनेगा, क्योंकि बदले हुए नए निज़ाम में, जो दुनिया का निज़ाम बदल गया, जदीद निज़ाम में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, नए वैश्विक परिवेश में, अब इस देश की धरती पे न मुगलों के आक्रमण होंगे, और न ही मंगोलों के, और न ही अंग्रेज़ों के कोढ़ी पंजे हम भारतवासियों के गरिबान तक पहुंच पाएंगे। इंशाअल्लाह रहमा, क़यामत तक, परले तक ये देश लोकतांत्रिक रहेगा। किताबों की बात कह रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये देश परले तक लोकतांत्रिक रहेगा, प्रजातांत्रिक रहेगा, गणतांत्रिक रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और जमहूरी रहेगा। किसी के बाप की औकात नहीं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे, मुस्लिम राष्ट्र बना दे, सिख राष्ट्र बना दे या ईसाई राष्ट्र बना दे। ये नहीं होगा, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल है, कदापि संभव नहीं है। ये इनकी मंशा भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र को ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है, उस संविधान ने ही एक बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। हिंदू राष्ट्र पे बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया मेरी बहन। ये बनी। आखिरी सवाल है, 5 अगर कुछ ऐसे जो दुष्परिणाम होंगे यूसीसी लागू होने से, तो क्या होंगे जो आपको लगता है? इतना विरोध कर रहे हैं तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? 5 ऐसे बता दें। देखिए, जिस तरह से हजारों कानून इस देश में नाफिज हैं, इम्प्लीमेंट हैं,
और उसी तरह से एक और कानून अगर आ भी जाए तो उससे किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना विरोध हो रहा है, असर नहीं। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये भारतीय संविधान की जगह मनुस्मृति को इम्पोज करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति का एक श्लोक है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। यानी जो ढोल है, ढोल पीटने वाला ढोल, गंवार है जो देहात में रहने वाले गंवार ग्रामीण है ना, शूद्र हैं। ये शूद्र सिर्फ दलित को नहीं कहते, आदिवासी को भी शूद्र कहते। ये ओबीसी समाज जो बहुत बड़ा अपने आप को हिंदू धर्म का अनुयायी कहता है, उसको भी, उसका भी जो गोत्र बनाते हैं उसको भी शूद्र लिखते हैं ये। तो ये शूद्र और पशु और नारी महिलाएं ना, ये प्रताड़ित करने की चीजें हैं, ये जुल्म और जबर तशद्दुद करने की चीजें हैं। ये मनुस्मृति लाना चाहिए, इसका विरोध कर रहे हैं हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, वो लोग बदलना चाहते हैं जो 52 साल तक अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो संविधान को बदलना चाहते हैं। और जब तक इस देश में मूल निवासी समाज है, किसके बाप की औकात नहीं है कि संविधान को टच कर ले। एक से अधिक शादी जो है वो सही है क्या, उसका दुरुपयोग करना सही है? एक से अधिक शादी हिंदू भाइयों में है, आप डाटा देखें, जाके डाटा आप देखें, इस देश का हिंदू भाइयों में है। इलीगल शादियां हिंदू भाइयों में है, धर्म पर इलीगल शादियां, अवैध शादियां हिंदू भाइयों में है। लिव इन रिलेशनशिप हम मुसलमानों में जायज नहीं है, उसको अवैध संबंध कहते हैं। धर्म पर नहीं जा रही हूँ मैं, किसी की भी बात कर रही हूँ, ये सही है क्या? इसको नहीं कर रहा मैं, कह रहा आपने बोला कि आपके धर्म में, धर्म की बात आपने की, हमारे धर्म में है लेकिन कंडीशन के साथ है, कंडीशनल है, एक शर्त है। हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे अलावा इस दुनिया की धरती पे कोई भी व्यक्ति ऐसा, कोई मुसलमान नहीं होगा जो अपनी पत्नी के साथ, दूसरी पत्नी के साथ न्याय करे। और न्याय नहीं कर सकते हो तो दूसरी शादी भी वर्जित है, प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। ये मानते हैं कि उन बातों को ना मानकर दुरुपयोग किया जाता है? अपने कुरान उस पैगंबर इस्लाम से आप करते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। आप देखिए हजारों मुसलमान भी इसमें आए हुए हैं और मैक्सिमम शादीशुदा हैं, मैरिड हैं। आप पूछ लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी ऐसा मुसलमान एक नहीं ढूंढ के निकाल सकती जो जिसकी 2 शादी है। आपका तो देख सकते हैं यूसीसी कानून जो है अभी तक नहीं लाया गया है, इस पर राय मांगी गई है अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदाय के लोगों से, और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, कितना लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। और सामने आपने देखा किस तरीके से जो यूसीसी को लेकर एक बड़ा ये मुद्दा भारत में इस वक्त बना हुआ है। ऐसी स्थिति में आप देखना होगा आने वाले समय में इसके क्या कुछ असर निकल कर सामने आते हैं। तब तक के लिए बने रहे आशिक भारत न्यूज़ के साथ।